नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। रामायण काल पे कई फिल्में और सीरियल बने हैं। भगवान राम और माता सीता की कहानी को कई तरीके से दिखाया गया है, लेकिन 2024 दशमी आप देख पाएंगे जिसमें अलग ही राम राज्य देखने को मिलेगा। स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा भाई, सबसे पहले आपको सवाल, क्योंकि एक स्पेशल फिल्म जी, एक स्पेशल किरदार जी, लेकिन एक स्पेशल मोमेंट, क्योंकि दादी को आपको बड़े पर्दे पे देखने का बहुत मन है जी, और एक किरदार इतना स्पेशल है, कहानी इतनी स्पेशल है। उस मोमेंट का इंतजार है जब वो देखेंगी और कमेंट करेंगी, और उनका कमेंट मुझे लगता है बहुत स्पेशल होने वाला है। ये मुझे सुनने में इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं आपको मतलब अपनी फीलिंग जो है वो शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी दादी का सपना था कि वो जाने से पहले इस दुनिया से मुझे बड़ी स्क्रीन पे देखें, और भगवान ने मतलब इतने अच्छे से उनकी बात सुनी और मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है कि वो मुझे उस किरदार में देखेंगी जो वो बचपन से पढ़ती हुई आ रही हैं। शी इज़ अ बिग फैन ऑफ रामायण लाइक सिंस चाइल्डहुड। मतलब हर एग्जाम्पल देना तो राम जी का देना, कुछ कंपैरिजन करना तो राम जी का देना, मसाल देनी तो राम जी की देनी। व्हेन शी विल सी मी ऑन बिग स्क्रीन एज अ राम जी तो मुझे लगता है कि मैं बस वो मोमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। और 19 तारीख को ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है दशमी, और मैं अपनी दादी के साथ बैठ के देखने वाला हूँ ये फ़िल्म, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। अच्छा, जब आप इस किरदार को कर रहे थे, क्योंकि शूटिंग चल रही थी, बातें हुई होंगी, कुछ इनपुट्स भी लिए आपने, क्योंकि हमारे जो घर के बड़े हैं बहुत पढ़ते हैं इन चीज़ों को। जी, कुछ इनपुट्स वहाँ से भी आए? इनपुट्स तो देखिए, मैंने तो बताया ही नहीं था घर पे कि मैं राम जी का किरदार निभा रहा हूँ, बट बचपन से आप जब सुनते आते हो एक इंसान, मतलब एक महापुरुष के बारे में ऐसी चीज़ें, तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ढलना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो इट इज़ समवेयर इनसाइड मी सिंस चाइल्डहुड कि राम जी शांत, एकदम काम स्वभाव के थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम तो हम उनको बोलते ही हैं। बिल्कुल। तो चीज़ें हैं जो बचपन से इंस्पायर करती आई हैं, और मैं फाइनली मतलब मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे राम जी का किरदार निभाने को मिला। ऐश्वर्या, क्योंकि आपका नाम ही ऐश्वर्या है और उसका मीनिंग सब जानते हैं। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि वो ऐश्वर्या इस किरदार में डालने की कोशिश पूरी करी है आपने? जी बिल्कुल। आई थिंक एज यू सेड, मेरे नाम का मतलब होता है नेम एंड फेम, और मुझे लगता है कि मैंने बचपन से ही मुझे पता था एक्ट्रेस बनना है, और ये किरदार इतना इंटरेस्टिंग है, कुछ हटके है, तो मुझे लगता है ये किरदार निभाने में जितना मैंने मेहनत किया है, मज़े आए हैं, उतना आई डोंट थिंक परफेक्ट कोई फर्स्ट फिल्म हो सकता था मेरे लिए। और आई थिंक बहुत सही स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने काम किया है एज अ फर्स्ट फिल्म, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि ये फिल्म मुझ तक पहुँची है। अच्छा, जब आप इस तरह का किरदार निभाते हैं या उस किरदार में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारी आपको लगता है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि किस तरीके से आपको उसको पेश करना है, बिल्कुल सजग रहना होता है, और मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर नहीं, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। देखिए, जो राज्य शुरू होने जा रहा है, अगर वो राज्य की शुरुआत जिस किरदार को लेके हो रही है, अगर आपको वो किरदार निभाने को मिले, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा प्रेशर और उससे बड़ा अवेयरनेस लाइफ में नहीं होता है उस मोमेंट पे कि यार बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। लाइक कुछ ऐसा खाना होता है जो आपको त्यागना पड़ता है, कुछ ऐसे वाणी होती है जो आपको बोलने से रोकना पड़ता है खुद को, बहुत सारी चीज़ें, आपके कान में क्या जा रहा है, आपकी आंखें क्या देख रही हैं। So during the process of this film, I made so many sacrifices because I was playing Lord Rama. तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये थी। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 19 तारीख के बाद का कि कैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अच्छा भाई, देखिए 22 तारीख को रामलीला आ रहे हैं अयोध्या, 19 को आपकी फिल्म आ रही है। आपको लगता है कि
जो कायनात है ना कुछ चार ही है। और देखिए आपकी जो रिलीज है और जब रन रहा है, अयोध्या जाने का प्लान है बिकॉज 22 तारीख को सभी वेट कर रहे हैं, दिवाली उस दिन मनाई जाएगी। देखिए जी अभी तो आई थिंक फिल्म के जो अभी प्रमोशंस जो चल रहे हैं, जैसे हमें चीज़ें करने को भी आगे टाइम जो हमने मतलब टाइम बांधा हुआ है, आई थिंक 25 के बाद मतलब थोड़ा सा टाइम मिलेगा और 25 के बाद मैं 110% जाऊंगा दर्शन करने के लिए। और ये फिल्म का आना 19 को 22 तारीख को राम राज्य की शुरुआत होना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है क्योंकि ये फिल्म हमारी 2023 अक्टूबर नवंबर में आने वाली थी। तो यस 22 में स्टार्ट हुई थी, 2023 में आने वाली थी। पर वो कहते हैं ना कि कायनात जो रचती है दशमी की डेस्टिनी तो है। दिस इज दशमी's डेस्टिनी, लाइक दशमी चोज द डेट एंड राम जी के साथ जो इसकी कनेक्टिविटी हो रही है राम राज्य के साथ, आई थिंक वो सब हमारे लिए एक तरह के ब्लेसिंग मान के चल रहे हैं हम कि इतने पास मंदिर के स्थापना और हमारे फिल्म के आने का जो इतना जो क्लोज डेट्स है, मुझे लगता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाए गए हैं। बिल्कुल। और क्योंकि एज अ वुमन, इफ नॉट एन एक्ट्रेस, एज अ वुमन, एज अ एक सिंपल वुमन, एक ले वुमन जो एक हम देखते हैं समाज में, कितना कसौटी है आपको ऐसी चीज़ें जब आप ऐसे पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, दिल में लगता है कि ये मतलब क्या होता है। मैं एज अ वुमन आपसे अगर बिल्कुल, आई थिंक एज अ वुमन मेरे को ये लगता है कि ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट थी। मुझे एज आई सेड बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस कहानी के एक हिस्सा बन सकी बिकॉज ये जो टॉपिक है ये ऐसी चीज़ है, वुमेन हमारे देश की महिलाओं के साथ काफ़ी कुछ होता है एंड हर एज ग्रुप से, भले वो 1.5-2 साल की बच्ची क्यों ना हो और 80-85 ईयर ओल्ड वुमन क्यों ना हो, बी इट सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, रेप, ऐसी चीज़ें हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आज के डेट पर बहुत होते हैं। आप एक न्यूज़पेपर खोलिए, हर दिन एटलीस्ट 2 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे एंड आपके जानने पहचानने वाले ही कई सारे लोग मिलेंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो अब ऐसे कहानी को अगर हम सामने लाने का हमें मौका मिल रहा है, मुझे लगता है ये मेरे लिए एज अ वुमन एंड एज एन आर्टिस्ट बहुत ही गर्व की बात है कि ये मैं आगे आकर रख सकूं। मुझे नहीं लगता इस सोच को के लिए कॉल आउट करने के लिए या फिर इस सोच को आगे रखने के लिए मुझे थोड़ा सा भी डर या झिझक होना चाहिए बिकॉज आई थिंक ये बहुत सही चीज़ है। और हमारी फिल्म का मोटिव भी ये है कि ये जो हमारे देश की लड़कियों के साथ हो रहा है, बलात्कार हो या चाहे कोई भी तकलीफदायक चीज़ें क्यों ना हो, सुनकर दिल दहल जाता है, लेकिन हमारे समाज में लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। सुनते हैं, पढ़ते हैं, 2 मिनट बुरा भी फील करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो उस सोच में बदलाव लाने के लिए हमने ये 10वीं फिल्म बनाया है एंड आई थिंक हमारे डायरेक्टर शांतनु तांबे जिन्होंने ये फिल्म लिखी भी है, इतने सुंदरता के साथ लिखा है कि ये काफ़ी क्लीन फिल्म है। इतने सेंसिटिव टॉपिक को भी दर्शाने के बावजूद कुछ ऐसा नहीं दिखाया है जिससे आप बोले कि नहीं ये बच्चों के साथ नहीं देखनी चाहिए। ये ऐसी फिल्म है कि आप ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाए। घर के हर बुजुर्ग, बड़े, बच्चे, हर जेंडर, हर एज के लोगों के लिए ये फिल्म है एंड आई थिंक ये मस्ट वॉच है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है और गलत करने से क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। अच्छा, जितना भी मैं ऐश्वर्या को सुन पाया हूँ, डायलॉग फिट है एक आपके फिल्म का जो ट्रेलर में मैं सुन पा रहा हूँ, युग कोई भी हो, राम राज्य आना ही है। बिल्कुल, तो यही रीजन है। एकदम बिल्कुल 110%। अगर हम राम जी के इस दुनिया में, ये जो युग में लोग हैं, राम जी के आधा % भी हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस वही एक लहर होती है ना, जो राम राज्य की शुरुआत हो रही है। तो हम भी चाहते हैं कि जो पाप हो रहे हैं आज की डेट पे, जो विमेंस के साथ हो रहे हैं, जैसे ऐश्वर्या ने बताया कि 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत तक के रेप होता है। सो आई वॉज इन मतलब मैं एक इवेंट पे था मुंबई में कुछ दिन पहले,
तो वहाँ पे मेरी एक ACP से मुलाकात हुई, मैडम से। उन्होंने बताया कि उनके पास 2 महीने पहले एक केस आया कि 2 साल 9 महीने की बच्ची के साथ उसके पापा ने रेप किया, और वो पता चलता है 6 महीने बाद। तो वो दिल ना नुचुड़ जाता है, मतलब अब ऐसा लगता है कि यार मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे। तो वो ऐसी चीज़ें मतलब जब सुनते हो आप, और आपको लगता है कि यार इसके लिए कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि जो करते हैं ऐसी गंदी चीज़ें उनको 2 महीने में छोड़ देते हैं, 3 महीने में छोड़ देते हैं, फिर क्या, फिर वापस सेम चीज़ 6 महीने बाद रिपीट करेंगे, 1 साल बाद रिपीट करेंगे। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए मुझे लगता है कि हर इंसान को इतना सेंसिबल और इतना वोकल होना चाहिए कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ नॉट राइट। मतलब आप खुल के बात कर सको इस बात पे। आप एक ऐसे देश में हो जहाँ पे आप वोकल हो सकते हो, तो फिर इस मुद्दे पे क्यों नहीं हो रहे हो? बिल्कुल, ये तो मुद्दा, मतलब मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि ऐसा हुआ, ये कर दिया, वहाँ पे ऐसा हो गया, और फिर क्या, कुछ भी नहीं, मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा टाइम के लिए दे आर बिहाइंड द बार्स एंड देन दे आर आउट फ्री। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर एक बहुत एक रूल बनना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। जिसके साथ रेप हो रहा है या जिसके साथ गलत ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक उसको पूरा हक है सामने वाले इंसान को सज़ा देने का, और ये चीज़ होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा भाई, जब आप इस किरदार को कर रहे थे, जी देखिए ऐसे टॉपिक्स पे गुस्सा तो हमें आता ही है, लेकिन जो राम स्वरूप है हमारे, भगवान राम, शांत स्वभाव, आपको लगता है कि आपके अंदर इस किरदार को जब आप निभाते हैं, बहुत सारे चेंजेस रियल लाइफ में भी अब आ गए? मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले इस टॉपिक के ऊपर मेरी बात हुई कि इस फिल्म में, 10वीं फिल्म में मेरे 2 किरदार हैं जी। एक सचिन, बिल्कुल, और एक राम जी का। जब मैं, मतलब हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर शांतनु अनंत तांबे, उन्होंने इसको इतने ब्यूटीफुली शूट किया है कि अगर आप एक किरदार कर रहे हो तो आप साथ के साथ पैरेलली दूसरे किरदार की शूटिंग नहीं कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू पोर्ट्रे वन कैरेक्टर एंड द अनदर कैरेक्टर, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट। बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से। जब मैं सचिन प्ले कर रहा था, सचिन की शूटिंग जब हो रही थी, मुझे आज भी याद है हम 4 दिन तक एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, और वो सीक्वेंस के बारे में मैं आज भी सोचता हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। मतलब इट गिव्स मी दैट फायर इनसाइड की यार, मतलब जी। और वो फिर उसको पी जाना टर्न्स मी आउट इनटू राम जी। तो ये बहुत एक पेचीदा फीलिंग्स रही हैं इस फिल्म के प्रोसेस में, और मैं चाहता हूँ कि जो भी आया है, जो भी मैंने गेन किया है, वो एक अच्छे के लिए ही किया है। देखिए ऐश्वर्या, ये तो ट्रेलर है, कहते ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल। और बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रेलर। वाकई में जब मैंने देखा तो मैंने दोबारा उसको प्ले किया, 3 बार प्ले किया। डायलॉग्स जी, उसकी पिक्चराइजेशन, और जिस तरीके से पेश किया गया हर किरदार को, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया गया है। आपको क्या लगता है 10वीं आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है सभी युवाओं के लिए? जी, बेसिकली मेरा ये मानना है कि त्रेता युग के रावण जो थे, उनको सीता जी के अपहरण के लिए कोसा जाता है, जलाया जाता है, और आज के डेट पर हमारे कलयुग में जो रावण है, कई मुखौटे पहन के रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के रावण हैं, सिर्फ एक टाइप का नहीं है। और मुझे लगता है कि आज के डेट पर हमारी पीढ़ी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज के रावण को ना सिर्फ ऐसे जलाकर छोड़ने नहीं वाले, उनको हम कूट कूट के मारकर जलाकर राख करेंगे, तब शायद दिल को तसल्ली मिलेगी। और चाहे वो किसी भी टाइप का रावण क्यों ना हो, मुझे लगता है कि आज के डेट पर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है ये भी है कि जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर, हमारे
समाज में उनके साथ तो होता ही है काफ़ी कुछ बुरा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मेन भी है, काफ़ी मर्द हैं जिनके साथ भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। आज के डेट पे कोई सेफ नहीं फील करता, हर किसी के साथ हर किसी एज ग्रुप में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रावण हर जेंडर में है, हर एज में है, अब उसको कैसे मारना है वो देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हर इंसान में भगवान भी बसे हैं और हैवान भी छुपा है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर के भगवान को जगाते हो या हैवान को हावी होने देते हो। तो आई रियली थिंक कि ये फिल्म जो है इतनी थॉट प्रोवोकिंग है कि ये आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा कि आप हैवान है कि इंसान। वेरी वेल सर। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन से बात कर रहा हूँ, ऐश्वर्या बोलती है। अच्छा, आखिरी दो सवाल जी। क्योंकि हम बॉलीवुड में हैं, मूवीज आ रही हैं, अगर आप दोनों से पूछूं बॉलीवुड की ऐसी कौन सी बुराई है जिसको आप खत्म करना चाहेंगे? अच्छा ही तो बहुत है, देखिए आप एंट्री कर रहे हैं, स्पेस मिल रहा है, लेकिन बॉलीवुड की ऐसी कौन सी बुराई है जिसको आप खत्म करना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में अच्छा बुरा दोनों होता है। मैं बस इतना कहूँगी कि अभी तक मेरा जर्नी पर्सनली बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला है, बहुत सही लोगों के साथ काम करते आ रही हूँ मैं। लेकिन जो चीज़ फैक्ट्स में आती हैं, जैसे कि कास्टिंग काउच, पे पैरिटी, ऐसी चीज़ें आई एम श्योर हर जगह होती है। हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा बदनाम है क्योंकि लाइमलाइट हम पर हमेशा रहता है। लेकिन कोई भी टाइप की चीज़ जो कि गलत है, गलत सोच, जहाँ पे नियत खराब है, चाहे वो किसी भी टाइप की चीज़ क्यों ना हो, किसी भी जगह, बी इट फिल्म इंडस्ट्री, बी इट एनी अदर इंडस्ट्री, अपने अंदर के रावण को आप जला डालो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। हर किसी में एक इंटेंशन होता है, जब तक वो इंटेंशन सच्चाई के साथ है, एक ट्रूथफुलनेस है, एक ऑनेस्टी है, इट्स ग्रेट। बट जहाँ पे वहाँ वो गड़बड़ होता है, वहाँ आई वुड से कि उस चीज़ को बदलो आप। भाई आप कौन सी बुराई को मानना देखिए चाहिए? मुझे लगता है कि अभी मैंने स्टेप इन किया है बॉलीवुड में, और जैसे जैसे कदम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें ऐसे लगेंगी कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आई बिलीव इन माई गॉड, वो खुद चेंज करेंगे। अगर राम जी ये पिक्चर को जी अपने साथ लेके आ सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इतने स्मूथली उन्होंने मेरी लाइफ की जर्नी डिसाइड कर रखी है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी तक तो मतलब मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बॉलीवुड में चेंज करना चाहूँगा, और जो मैंने देखा है कि विच इज़ नॉट राइट, मेरे साथ पर्सनली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल। बाकी अगर कुछ चेंज करने लायक होगा तो मालिक। अच्छा देखिए, 19 तारीख को सचिन हम सब देखेंगे जी। भगवान राम जी का जो डायलॉग है कोई एक दमदार, अगर आप उसके साथ हमारे इस इंटरव्यू को मैं चाहूँ, देखिए जैसे कि हमारे ट्रेलर में भी बोला गया है कि बुराई पर अच्छाई को विजय तो होना ही है, युग चाहे कोई भी हो, राम राज्य तो आना ही है। तो ये बोलना चाहूँगा कि राम राज्य की जो शुरुआत हो रही है वो ऐसे ही हर युग में चलती रहे, हर युग में राम राज्य हो, और बस राम ही राम है। आप कुछ अगर कोई एक दमदार डायलॉग के साथ ख़त्म कर पाए हमारे इस इंटरव्यू को? जी, मैं बस इतना कहूँगी कि हमारी फिल्म बहुत ही प्रेम और लगन के साथ हमने बनाई है। इस फिल्म का आना लकीली हमने बहुत, एज आई सेड, डेस्टिनी है इस फिल्म की, हमने चुना नहीं था ये डेट, लेकिन ये बहुत सही टाइम पे आ रहा है, एक ऐसे मुद्दे को लेकर आ रहा है जिसके लिए आई थिंक आप सभी जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं सभी स्टैंड करना चाहेंगे, सभी कॉल आउट करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आकर हमारी फिल्म देखें, समझ कर क्या बोलते हैं उसे, देख कर अनदेखा ना करें, और आप बिल्कुल इस चीज़ को दिल से समझें। यस, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि शायद फिल्म देखकर आपका दिल दहल जाएगा, कुछ हद तक आपको गुस्सा आएगा लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होगा, आपकी जो सोच में बदलाव आएगी वो इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। सो आई थिंक ये फिल्म कोई भी देखेगा तो एक बहुत अच्छी बदलाव के साथ जाएगा वापस। बिल्कुल। चलिए हम भी गुड नोट पे जय श्री राम करते हुए आपने इंटरव्यू का
एंड करते हैं और एकदम। हम उम्मीद करते हैं कि जिस शालीनता से आपने इस टॉपिक को दिखाने की कोशिश की है जी वो लोगों के जहन तक भी पहुंचे, दिमाग तक भी, और लोग सोचे जी कि ऐसी घिनौनी जो चीज़ वो सोच में भी ना है उनकी, और वो अगर कोई कर सकता है तो प्रभु श्री राम की सोच बदल सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।